हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र सरकारी 2036। आज हम आप लोग को बताएंगे कि यूपीएससी के फॉर्म में ओबीसी नक्शा कैसे भरना है। दोस्तों, बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं जिससे उनका फॉर्म सही से भरा नहीं रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि आपका ओबीसी नक्शा गलत ना हो। यदि आपको ओबीसी जो डिटेल है उसको अगर आप गलत भर देंगे तो आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा और आपको जनरल में ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ लेना है तो ओबीसी एनेक्शन स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से भरेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हम अपना ओटीआर से लॉगिन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ओबीसी अनेक्सा खुल गया है। तो इसमें हम अपना डिटेल स्टेप बाय स्टेप भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो और हमारा फॉर्म एक अच्छे अच्छे तरीके से सबमिट हो सके। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है बिना गलती किए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रोफार्मा टू बी फिल्ड बाय ओबीसी कैंडिडेट। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सब कुछ भरना है क्योंकि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि बहुत ध्यान से भरना है। यहाँ पर गलती करने से लास्ट में आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, आपको ओबीसी का फायदा नहीं दिया जाएगा। इस वजह से इसको बहुत ध्यान से भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर। आप अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी होगा। वेदर योर फादर हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, कि आपके फादर के पास परमानेंट अकाउंट पैन कार्ड है कि नहीं है। अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यस है तो यहाँ पर यस करके फादर के पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर। आपकी माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, जो भी आपके माता का डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड या आधार कार्ड उसमें वही डालेंगे। उसके बाद पूछा गया कि माता के नाम का, माता का आपके पैन कार्ड बना है कि नहीं। अगर बना है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर यस करेंगे आपका बना है तो यहाँ पर पैन कार्ड डेट नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद पूछा गया प्रोफेशन ऑफ ए फादर, कि आपके फादर क्या करते हैं। अगर आपके फादर जो भी करते हैं इसमें यहाँ पर करेंगे। जैसे हमारे पिताजी एग्रीकल्चर हैं तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर डालेंगे। उसके बाद पूछेगा वेदर योर फादर इज वाज इन सर्विस, कि आपके पिताजी की सर्विस में थे या हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे पूछा गया है, यहाँ पर सब हट जाएगा अगर आप नो कर देंगे। अगर यहाँ पर यस करेंगे तो यह सब डिटेल भरने लेके आएगा, आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा गया इफ योर सर्विस वेदर वाज वर्किंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, कि आपके पिताजी कोई सर्विस में है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है कि सर्विस किसी स्टेट के हैं या सेंट्रल के हैं, जो भी हैं वहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया राइट फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर डालना है। कि जैसे बैंक में है, यूनिवर्सिटी में है या किसी और जगह काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम डालना है। इसके आगे पूछा गया नेम ऑफ पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो किस पोस्ट पर वो अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ पोस्ट, की आपके पिता का किस ग्रुप में आते हैं। पोस्ट जो है ए ग्रुप की है कि बी ग्रुप की है, किसी की डी, किस भी ग्रुप की होगी यहाँ पर ही डालेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पर ए बी सी डी के पोस्ट पे नहीं है, if the post of organization is not classified as group as ए बी सी डी, यहाँ पर जो आप पिताजी ए बी सी डी ग्रुप में नहीं आते हैं, किसी और ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर यस करके वहाँ पर उस पोस्ट का डालेंगे कि किस पोस्ट पर वो डिजिग्नेटेड है। अन्यथा अगर आपके पिताजी किसी सर्विस में नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे, तो यहाँ पर ये सब डिटेल आपको नहीं भरना पड़ेगा। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कि आपके फादर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेल्ड करते हैं, जैसे कोई ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं। अगर आपके पिताजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेड करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे फादर आर्म फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज, इफ योर फादर रैंक कॉलोनल और अबव आर्मी, अगर कोई आर्मी या सर्विस में या नेवी में है तो यस करेंगे। आपके पिताजी यस ऐसे हैं तो करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। प्रोफेशन ऑफ मदर, यहाँ पर अब आपके माता के प्रोफेशन पूछा गया कि आपकी माता जी क्या करती हैं। अगर वो कोई सर्विस में है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर मेरी माता जी सर्विस में है तो यहाँ पर यस किए हैं, और जो भी जिस सर्विस में है आप वहाँ पर यहाँ पर डालेंगे। इसमें पूछा गया कि स्टेट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम सर्विस कर रही हैं, तो जो भी होगा स्टेट गवर्नमेंट में उसको डालेंगे।
और किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं तो इसका यहाँ पर डालना है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए इनका अपॉइंट की गई थी डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप वहाँ पर इसका पोस्ट डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी माता जी किस सर्विस किस ग्रुप में आती हैं। यहाँ पर ABCD जिस भी ग्रुप में सर्विस आता है वहाँ पर आपको डी करेंगे वो डालेंगे। जब हमारे माता का डी में आते हैं तो यहाँ पर डी डालें। अगर इन चारों में से आपका कोई पोस्ट जो माता जी आपके ग्रुप का है ABCD में नहीं आती, किसी और ग्रुप में आती है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। इसके आगे देखेंगे कि मदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड करती हैं तो यहाँ पर यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर पैरामिलिट्री सर्विसेज के लिए पूछा गया, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर डालेंगे अन्यथा नो करेंगे। अदर डिटेल पूछा गया है वेदर पेरेंट्स ऑफ योर कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, कि जो आपके माता पिता हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड उनके नाम पर है या नहीं। अगर यस है तो हाँ, नहीं तो ना करेंगे। अगर यस करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड ऑन बाय फादर और मदर चिल्ड्रन पुट टुगेदर, यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पिता आपकी माता और आपके नाम पे जो भी एग्रीकल्चर लैंड योग्य है उसमें कितना है, यहाँ पर पूरा डालेंगे जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता है, इरिगेटेड जिसपे एग्रीकल्चर हो रहा है तीनों लोगों का, आप पे आपकी माता आपके पिता के नाम पर। आगे पूछा गया एरिया ऑफ अनएग्रीगेटेड लैंड ऑन बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन टुगेदर, यहाँ पर पूछा गया है कि कैंडिडेट उनके पिता और माता के नाम पर जो भी ऐसा कोई ज़मीन है जो उस पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है उसकी एरिया पूछा गया है। यहाँ पर जो भी है आप इसका डिटेल भरेंगे। इसके आगे पूछेंगे पूछा गया है कि RTI इंफॉर्मेशन, RTI जो भी इनकम का RTI भरा जाता है उसका पूछा गया है 2021-22, 22-23 और 2023-24, 3 साल का यहाँ पर ITR का पूछा गया है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल भरेंगे। जैसे सबसे पहले फादर का ITR का इंफॉर्मेशन पूछा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपके पिता कोई सरकारी जॉब में है तो उसका यहाँ पर डिटेल भरेंगे जो भी सैलरी का होगा। अगर नहीं है या जैसे कोई खुद ही काम करते हैं एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। अगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर आपके पिता एग्रीकल्चर में है तो इसका जो भी इनकम सर्टिफिकेट बना होगा इस पे यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमारा 60,000 है तो हमारे 3 साल का 60,000 का है तो हमने 3 साल का डाल दिया है। 21-22, 22-23 और 23-24 में 60,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपके पिता किसी और सोर्स से कोई इनकम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका डालेंगे जो भी होगा 3 साल का। उसके बाद पूछा गया वेदर योर फादर हैज फिल्ड द ITR, कि आपके पिताजी ITR भरते हैं, अगर भरते हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर पूछा, उसके बाद आगे देखेंगे कि आपके माता का डिटेल पूछा गया है। इसमें माता में भी ITR का 3 साल का पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का डिटेल भरना है, 2021, 22, 23 और 23-24। अगर आपकी माता जी किसी सरकारी जॉब में है तो यहाँ पर 3 साल का पूरा जो भी होगा इनकम पूरा भरना है। 2021-22 में कितना था, 2022-23 में कितना था, 2023-24 में जितना होगा इनकम उसका यहाँ डिटेल भरना है। आपके माता के नाम से कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है तो अगर हो रहा है तो यहाँ पर भरेंगे, अन्यथा यहाँ पर सब 0 पर डाल देंगे, 3 साल में 0 डाल देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी माता कोई अन्य सोर्सेज से भी इनकम कर रही हैं तो यहाँ पर वो डालेंगे कि 3 साल में कितना, तीनों साल का 2021-22 में अदर सोर्सेज से कितना इनकम है, 2022-23 में कितना है, 2023-24 में कितना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया वेदर योर मदर हैज फिल्ड द ITR, कि आपकी माता ITR भरती हैं कि नहीं। अगर ITR भरती हैं तो यहाँ पर यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, पूछा गया अपलोड मर्ज ITR फाइल, कि अगर आप ITR भरते हैं तो माता पिता का जो ITR फाइल होती है उन दोनों का एक मर्ज करके PDF बना के अपलोड करना है, जो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर आपके माता पिता ITR भरते हैं तो उनके ITR का, माता और पिता का 3 साल का ITR का PDF बना के यहाँ पर अपलोड करेंगे मर्ज करके। उसके बाद पूछा गया डिटेल ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स के माता पिता के नाम कितना संपत्ति है उसका यहाँ पर पूरा भरेंगे, डिटेल भरेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पूछा गया है वेदर द वेल्थ हैज इज अबव द एक्सेप्शन लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेल्थ एक्ट,
यहाँ पर पूछा गया जो आपके माता पिता जो भी संपत्ति रखते हैं क्या एक्सेप्शन के लिमिट से ऊपर हैं, जितने की छूट दी जाती है उससे ऊपर है या नहीं। अगर उससे ज़्यादा हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे पूछा गया अपलोड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फाइल कि वेदर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज सपोर्ट सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पेरेंट्स, कि आपके माता पिता के नाम जो भी अगर सर्विस कर रही हैं या कोई ज़मीन है उसका प्रूफ जो होगा आप उसका अगर प्रूफ है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और उस प्रूफ का जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होगा यहाँ पर PDF बनाकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके आगे अंडरटेकिंग्स में डाला गया है। यहाँ पर आप अंडरटेकिंग में आप अपने विलेज का नाम डालेंगे, स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इस ब्लू टिक पर क्लिक करके उसके बाद आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी कोई गलती हुई है तो उसको आप यहाँ पर देखकर उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो ये OBC एनेक्सा सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सेव करने के बाद अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा एनेक्सा सेव हो चुका है और हम OTR पहले से भर चुके हैं। यदि आप OTR भर चुके हैं OBC एनेक्सा भरने में दिक्कत हो रही है ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं। यदि आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है, यदि आपको फॉर्म में कोई दिक्कत है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप UPSC फॉर्म भर के बताए हुए हैं कि कैसे बिना गलती के फॉर्म भरना है। तो दोस्तों बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।